राम राम दोस्तों। पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीक्वल सिलेक्ट के बारे में समझेंगे। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से सीक्वल सिलेक्ट क्वेरीज लिख सकते हैं, जिससे कि आप डेटाबेस से कोई भी टाइप का डेटा, किसी भी तरीके का डेटा आप रिट्रीव कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो कीवर्ड होता है वो है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होते हैं, सिलेक्ट को आप दूसरे टर्म्स में प्रोजेक्शंस भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इसको प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। सिलेक्ट के बाद में आपका आएगा यहाँ पर कॉलम नेम्स। ठीक है। फिर आता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम के बाद में आता है आपका टेबल नेम। ठीक है। अभी इसको एकदम आसानी से समझेंगे। सिलेक्ट के बाद में आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको क्या आउटपुट में दिखाना है। मैंने कोई भी जब क्वेरी एग्जीक्यूट की, जब मैंने कोई भी क्वेरी को रन किया, उसके बाद में मुझे क्या दिखाना है, कौन से कॉलम दिखने चाहिए एक टेबल के। मैं आपके लिए एग्जाम्पल कॉपी से एक दूसरा रन करता हूँ। कॉड डॉट ई एन पी। इस सिलेक्ट क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी आप जैसे देखते हैं कि मैंने स्टार डाला। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। ये याद रखिएगा। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। इसमें जितने भी कॉलम होंगे इस टेबल के, वो सारे के सारे आपको आउटपुट में दिखेंगे। अभी मान लीजिए आपको सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और जॉब ही दिखाना है। तो आपको क्या करना है, आपको ये स्टार हटाना है। मैं यहाँ पर एक नोट कर देता हूँ। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स। ठीक है। तभी मेरे को सिर्फ तीन ही कॉलम दिखाना है। मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर। ये तीन ही कॉलम मुझे आउटपुट में दिखाना है। तो क्या करेंगे, तो सिर्फ आपको यही करना है कि सिर्फ कॉलम का नेम दे देना है, और फिर आप इसको रन कर सकते हैं। ये आ गया। इस तरीके से आप कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दूसरे पार्ट पे जाते हैं, जो कि है एलियस। एलियस यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि दूसरा नाम। दूसरा नाम जैसे घर में आपका नाम होगा एक्स वाई जेड, बट आपको बुलाते हैं पप्पू। तो उस तरीके से। तो अभी क्योंकि अभी ई एम पी जो है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ई एम पी डॉट एम्प्लॉय नंबर, इस तरीके से भी लिखूंगा तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अभी क्या होगा, ये ई एम पी तो फिलहाल ये एक छोटा नाम है। कई बार टेबल के नाम बहुत बड़े होते हैं, हमको अपने 30 कैरेक्टर्स अलाउड होता है। तो ऐसे कोई टेबल के नाम होंगे तो आप हमेशा ये एलियास वाला यूज नहीं कर सकते। तो उसमें आप क्या मतलब, ये एग्जैक्ट टेबल का नाम यूज नहीं कर सकते, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप एक एलियास बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ई एम पी का, क्योंकि स्टार्टिंग लेटर ई एम पी है तो मैंने ई दे दिया। आप कुछ और भी अच्छा नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आपने ई दे दिया। अभी आप ई जब देते हैं, आप एग्जीक्यूट करते हैं, वही सेम आउटपुट आएगा। ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इस तरीके से आपको एलियास का यूज करना है। एलियास का यूज आगे हम जॉइंट्स में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अभी मान लीजिए ये तो मैंने दो कॉलम लिए। अभी मैं ये ऐसे लिखूंगा, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल, ये एग्जीक्यूट हो गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डॉट स्टार। ये आपको सेम आउटपुट देगा। मैंने देखो एक कांस्टेंट कॉलम भी ले लिया है बाजू में, ये देखिए। तो जैसे मेरे को कुछ और कॉलम डालना है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ सैलरी को आप 10 गुना बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे कुछ करना है तो मुझे एलियस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि स्टार है फिर मेरा एक कैलकुलेशन वाला कॉलम है। ठीक है। तो ये मुझे एरर देगा। ये देख अभी एक मिनट। ये देखिए, द फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। ये एरर दे रहा है आपको। इसलिए आपको ये डॉट स्टार, तभी आपको एलियस यूज करना ही पड़ेगा इस तरीके के सिनेरियोज में। और दूसरी जगह जब आपको यूज करना पड़ेगा वो है जॉइंट्स में। हम उस पर आएंगे। तो आपको ये सारा चीज समझ गया होगा कि अगर मेरे को सारे कॉलम चाहिए तो मैं स्टार यूज करूंगा, मुझे कुछ कॉलम चाहिए तो मैं इस तरीके से डालूंगा नाम कॉलम्स के। एंड अगर मुझे एलियास यूज करना है तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं।
ये एक पार्ट हो गया। ये हो गया प्रोजेक्शंस का पार्ट। अभी आते हैं फ्रॉम टेबल पे, फ्रॉम पार्ट पे। तो ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम में आप कितने टेबल ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, आपको जितने टेबल्स लेने हैं वो जॉइन होंगे। अगर आप जॉइन का कंडीशन नहीं देते हो, जोड़ने वाला कोई कंडीशन नहीं देते हो दो टेबल के बीच में, तो वो क्रॉस जॉइन हो जाएगा। मेरा और एक वीडियो है जो कि इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूंगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, बट वो आप फ्रॉम में अनगिनत ऐसे टेबल्स का लिस्ट डाल सकते हो। तो अभी ये जैसे ये एम्प्लॉय हो गया, अभी मेरा जो एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट टेबल के साथ में कनेक्टेड है। जनरली इसको हम बोलते हैं फॉरेन कीज। तो आइए वो देखते हैं। अभी मेरे को ये डालना है, ये ऑरेकल में ये पुराना जो एक तरीका था ना, जब हम यूज करते थे, उसका अभी ये नया एनसी फॉर्मेट। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, एनसी फॉर्मेट। तो अभी ये है मेरा डिपार्टमेंट का टेबल, इसको मैंने ज्वाइन किया। आप इसको इनर ज्वाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी सही है, या आप ज्वाइन लिख दीजिए तो भी सही है। अब मैं इसको बताऊंगी कि कौन से कंडीशन पे आपको ज्वाइन करना है, राइट। अभी देखिए आपको एलियस का फायदा दिखेगा। मान लो मैं एलियस नहीं देता हूँ, पर मेरे को ज्वाइन करना है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। पहले मैं आपको डिपार्टमेंट टेबल भी दिखा देता हूँ, डिपार्टमेंट टेबल में क्या मसाला भरा हुआ है। आइए देखते हैं। ये देखिए, इसमें डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट नंबर है, अभी दोनों का कॉलम का नाम सेम है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये मुझे एरर देगा, क्योंकि सीक्वल को ही नहीं पता है, जो क्वेरी एग्जीक्यूटर है उसी को नहीं पता है कि आप कौन से कॉलम को रेफर कर रहे हैं इधर, राइट। ये वाला एरर आपको दिखेगा, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड, मतलब यही कॉलम दोनों टेबल में है, तब आपको ये एरर आएगा। कॉलम एम्बिगुअसली, एम्बिगुअस मतलब एक से ज्यादा। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है, आप ईएमपी डॉट लिख दीजिए, यहाँ पर आप डीपीटी लिख दीजिए, ये भी सही है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, बढ़िया। पर क्या है, अभी ये मैंने जैसे बोला ये नाम छोटे हैं तब तक ठीक है, पर अभी ये बहुत बड़े नाम होते हैं, अगर 30-30 कैरेक्टर्स के होते हैं, तब आप क्या पूरा का पूरा नाम यहाँ पर डालेंगे? नहीं। इसलिए आपको एलियास यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया। इस तरीके से आप एलियास यूज कीजिए, और आपने ये ज्वाइन कर दिया। अभी क्या करना है, मेरे को डिपार्टमेंट के सारे कॉलम दिखाने हैं, और मेरे को एम्प्लॉय का फिर ई नेम दिखाना है, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से लिखूंगा, जो मैंने आपको प्रोजेक्शंस के सेक्शन में बताया था, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये है आउटपुट। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम के बाद में। फ्रॉम में और भी टेबल्स ही नहीं होते, हम व्यूज भी डाल सकते हैं। मैं आपको वो एक पार्ट बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको दूसरे सेक्शंस के लिए खींच देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्पॉट डॉट ई, ये जो आप देखेंगे, अभी मैं बोलूंगा कि मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉयज दिखाइए जिनका सैलरी, ये दिख रहा है आपको, सैलरी, सैलरी 2,850 से ज्यादा है। इस तरीके से आएगा, मैंने लिख दिया 2,850 के ज्यादा। ये आप देखेंगे, ये आ गया आउटपुट 2,850 से ज्यादा, 2,850, सिंपल। तो वेयर क्या होता है, वेयर को बोला जाता है प्रेडिकेट। ये भी एक अलग टर्म होता है, प्रेडिकेट यानी फिल्टर कंडीशंस, इसका और एक नाम होता है फिल्टर कंडीशन। आपने फिल्टर किया, राइट। 14 रोज थे, 14 में से कुछ लोगों का सैलरी कम था, ज्यादा था, पर मेरे को सिर्फ इतने एम्प्लॉयज चाहिए थे जिनका 2,850 से ज्यादा है, या उससे मिलता जुलता है, या इक्वल है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन डाली। अभी ये मेरी एक कंडीशन हुई, अभी मैं बोलूंगा चलो मुझे दो कंडीशन दे दीजिए। तो मैं दो कंडीशन कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट, मैनेजर और एनालिस्ट तीनों आ रहे हैं। मैं बोलूंगा यार मुझे प्रेसिडेंट में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, चलिए मैं जॉब की तरफ जाता हूँ। तो जॉब में मैं लूंगा एनालिस्ट। ओके, मैंने, जब मेरे को दो कंडीशन जोड़ना है तब मैं लूंग यूज करूंगा एंड, ये याद रखिएगा। तो अभी मुझे सिर्फ एनालिस्ट का डेटा दिखेगा। अभी इसमें क्या हो रहा है, ये भी ट्रू होना चाहिए, और ये भी ट्रू होना चाहिए।
एंड का मतलब होता है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तब आपको ये पूरा डेटा दिखेगा। अभी मान लो मैं यहाँ पर एनालिस्ट वन डाल देता हूँ, ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे वहाँ जॉब, तो आपको नो डेटा आएगा, यानी एक कंडीशन फॉल्स हुआ कि मामला खत्म। ये आपका हो गया वेयर कंडीशन। इसमें आप और कंडीशन भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को चाहिए कि अभी एक तो सैलरी 2850 से ज्यादा है, ये एक कंडीशन हो गया मेरा। कभी भी याद रखिएगा कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, कुछ करना है, तो हमेशा ब्रैकेट्स का अच्छा यूज कीजिए। अभी ये हो गया मेरा एक कंडीशन, ये मैं बोल रहा हूँ ये मेरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये होना ही चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ एक तो जॉब देखो एनालिस्ट वाला, या फिर उसका जो ई नेम है, मान लो वो शुरू हो रहा है, या मान लो कौन सा कंडीशन लेंगे, ओके, ऐसा भी कंडीशन लग सकते हैं। और कमीशन ब्लैंक नहीं है या नल नहीं है बेसिकली, और कमीशन इज नॉट नल। अभी क्या होगा इसके अंदर, ये आप ध्यान से देखना कैसे वर्क होगा ये कंडीशन। ये देखिए ये पूरा एक पूरा कंडीशन है। सैलरी 2850 ये कंपलसरी कंडीशन हो गया, राइट। ये इससे ज्यादा वाला सैलरी ही आपको टेबल में दिखेगा। दूसरा चीज है, मैं बोल रहा हूँ इनमें से जो भी डेटा आएगा उसमें से आइदर जिनका जॉब एनालिस्ट है या फिर जिनका कमीशन नॉट नल है, वो दोनों मुझे दिखाइए, तभी मैं और यूज करूंगा। तो यानी जो भी रोज में एनालिस्ट है या फिर कमीशन नॉट नल है, वो मेरे को दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा ये चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो अभी अपने को कुछ तो डेटा दिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सैलरी 1500 के ऊपर जो भी है, 1500 एंड इक्वल टू जो भी है, पहले तो वो सारे रोज आ गए, तो आपका सैलरी वाला कंपलसरी कंडीशन हो गया। उसके बाद मैंने बोला इनमें से जिनका भी एनालिस्ट है वो आ गए। उसके अलावा मैंने बोला कि अब ये सेल्समैन है, पर ये क्यों आया इसके अंदर, ये इसीलिए आया क्योंकि इसका कमीशन नॉट नल है, जो मेरा दूसरा कंडीशन है। तो और में क्या होता है, और में एक ट्रू, बेसिकली इस तरीके से लीजिए, टू ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये टेबल में एक बार नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, राइट, फॉल्स ट्रू तो सेम ही हो गया, ट्रू। उसी तरीके से फॉल्स और फॉल्स में आपको मिलेगा फॉल्स। जैसे कि इस कंडीशन में इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा, जैसे ये आप समझ लीजिए पहला कंडीशन है ये डॉट जॉब, ये पहला कंडीशन इक्वल्स टू एनालिस्ट, ये ट्रू है क्या? अगर ये ट्रू हो गया तो खत्म, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एनालिस्ट नहीं है, ये फॉल्स ट्रू वाला कंडीशन, पर कमीशन नॉट नल है, ये सेकंड कंडीशन, एक ट्रू हो गया। एंड में क्या होगा, एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ही आपका एग्जीक्यूट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर कंडीशन लिखते वक्त सबसे ज्यादा गलतियां इधर ही होती है। दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है जॉइंट्स में। तो अभी मैंने हिंदी में जॉइंट्स का लेक्चर नहीं बनाया है, बट मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, तो उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी जॉइंट्स को समझने में, वो भी आपका काफी क्लियर हो जाएगा। मैं जॉइंट्स इधर कवर नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, ये याद रखिएगा सीक्वेंस, पहले सिलेक्ट आया, प्रोजेक्शंस, फ्रॉम, कौन से टेबल क्या है, वेयर, ये कंडीशन आ गई आपकी। इसके बाद में क्या, इसके बाद में होता है ग्रुप बाय, ये ऑप्शनल है। जैसे भी मैंने आपने भी देखा ये वेयर भी ऑप्शनल है, बट ये दो तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। सिलेक्ट और फ्रॉम आपको लगेगा ही। ये वेयर ऑप्शनल है, ग्रुप बाय ऑप्शनल है। वेयर आप नहीं डालोगे तो सारे रोज लाएगा, राइट। ग्रुप बाय कब लगेगा आपको, ग्रुप बाय कब यूज करेंगे, ग्रुप बाय आप तब यूज करेंगे जब मेरे को एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने हैं। एग्रीगेट फंक्शंस मतलब, एग्रीगेट मतलब सम, जोड़ना, सारे रोज का सम, एवरेज, एवरेज निकालना है, जो भी रोज है उसका आपको काउंट निकालना है, गिनती करनी है। इस तरीके से मेन निकाल सकते हो, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन है।
ये एग्रीगेट मतलब क्या करेगा, ये सब मिला जुला के आपको एक रो में डेटा लेके आ जाएगा। जो 100 रोज का डेटा होगा वो आपका एक रो में आ जाएगा। मान लीजिए अभी मैं ग्रुप बाई पे नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल आपको एग्रीगेट फंक्शन दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जो मेरा आउटपुट आया इसमें कितने रोज है, इसमें है मेरे 4 रोज। अभी मैं क्या बोलूंगा, मेरे को सम ऑफ सैलरी चाहिए, जो भी आपने भी क्वेरी एग्जीक्यूट किया है उसका मुझे सम ऑफ सैलरी चाहिए। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अभी मुझे एक सिंगल रो में डेटा आ गया इस तरीके। पर अभी मेरा क्वेश्चन है, तो ठीक है आपने तो यार ये सारा का सारा दिखा दिया, ऐसे नहीं, मुझे अभी चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज बताइए हर डिपार्टमेंट का कितना सम ऑफ सैलरी हो रहा है। तब आप यूज करेंगे ग्रुप बाई। ग्रुप बाई को इस तरीके से समझिए कि बकेट्स होते हैं ना, आपने तीन तीन चार चार टाइप के अलग अलग बकेट्स बना के रखे हैं। जैसे अभी डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर में क्या है, एक 10 नंबर का बकेट है, 20 नंबर का बकेट है, 30 नंबर का बकेट है, 40 नंबर का बकेट है। करेक्ट। उस तरीके से ये बकेट्स है। तो क्या करेंगे, 10 नंबर वाला 10 नंबर के बकेट में जाएगा, 20 वाला 20 के बकेट में जाएगा, 30 वाला 30 के बकेट में जाएगा। क्लियर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ग्रुप बाय का। जो भी आपको बकेट्स चाहिए वो आप इधर भी डालेंगे, सिलेक्ट में भी डालेंगे, प्रोजेक्शंस में भी डालेंगे। और नहीं आपको प्रोजेक्शंस में डालना है तो भी चलेगा, बट आपको डेटा दिखेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं, बस इसलिए वो ये बकेट नंबर आपको ऊपर डालना है। बट आपको बकेटिंग करना है तो आप ग्रुप बाय यूज कीजिए। टोकरी ऐसा समझिए, ये है सारी आपकी टोकरी। ये 30 की टोकरी है, 10 की टोकरी है, 20 की टोकरी। ये देखिए 30 की टोकरी का सम ऑफ सैलरी है 3100, 10 की टोकरी का है 3000, 20 की टोकरी का है 3000, ऐसे कुछ। तो बेसिकली अभी हमको ये वाला मैं कंडीशन थोड़े टाइम के लिए इसको मैं हटा देता हूँ, ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा डेटा आए। ये देखिए राइट, 30 का 550, 10 8, ये इस तरीके से मेरा डेटा आ गया। अब मल्टीपल कॉलम्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप बोलोगे कि डिपार्टमेंट नंबर और मैनेजर के हिसाब से भी बता दो भाई, डिपार्टमेंट नंबर और उसी मैनेजर। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये देखिए 30 डिपार्टमेंट में ये दिख रहा है आपको, 30 डिपार्टमेंट में 7698 का जो मैनेजर है उसका सैलरी, उसके नीचे जो एम्प्लॉइज उसका सैलरी ये है। 7566 वाले का इतना है। ये जो जिसका मैनेजर नहीं है वो टॉप ऑफ द मतलब रूट वाला एम्प्लॉय है, इधर से शुरू होता है सारा मामला। सीईओ है ये भैया, 5,000 रुपये कमा रहा है, डॉलर में होगा इसलिए 5,000 है। तो 7839 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप ग्रुप बाई को यूज़ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है हैविंग। हैविंग क्या बोलता है, हैविंग आप कब यूज़ करेंगे, एग्रीगेट। जैसे ये जो हमारा वेयर क्लॉज है प्रेडिकेट, ये किस पे है, जो नॉर्मल विदाउट नॉन एग्रीगेट क्वेरीज। नॉन एग्रीगेट क्वेरीज से याद रखना, नॉन एग्रीगेट क्वेरीज का जो आपका फिल्टर कंडीशन है वो वेयर। एग्रीगेट वाले का फिल्टर किधर लिखोगे आप, हैविंग में। ये याद रखिएगा, हैविंग में। इधर मैं डालूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डालूंगा कि ठीक है ये तुमने जो दिखाया है ये भी सब सही है, बढ़िया है। मैं मैनेजर हटा देता हूँ, थोड़ा और डेटा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने मैनेजर हटा दिया। मैं बोल रहा हूँ यार 5,000 वाले ही दिखाओ, 5,000 से ज़्यादा वाले ही दिखाओ। बाकी उन गरीबों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, 5,000 वाले ही दिखाइए। ये रहा। तो ये है आपके 5,000 वाले डिपार्टमेंट्स जिनका सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा हैविंग इज द फिल्टर, जो कि फिल्टर कंडीशन है एग्रीगेट क्वेरीज का, एग्रीगेट आउटपुट का। अभी मैं मैनेजर वाला फिर से डाल देता हूँ। ये मैं हैविंग को थोड़ा सा गरीबी रेखा के ऊपर लेके जाता हूँ, या गरीबी रेखा को हिट करता हूँ। ये देखिए 3,000 2,000। अभी इसमें क्या है कि ये आउटपुट में ना मजा नहीं आ रहा है। देखिए मैं 30 जो है इधर है, फिर 30 इधर है, 10 10 तो ठीक है, 20 20, 30 इधर उधर हो गया, मैनेजर भी इधर उधर हो गया। मैं क्या चाहता हूँ यार, मेरे को ऑर्डरिंग करनी। ऑर्डरिंग मतलब मुझे उसको सही तरीके से ऑर्डर में लाना है, जिस तरीके से मेरे को देखना है, तब मैं यूज करूंगा ऑर्डर बाय क्लॉज। ये याद रखना, सबसे लास्ट में आपका आएगा ऑर्डर बाय क्लॉज। मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऑर्डर बाय करके दो डिपार्टमेंट नंबर। ये करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। ये देखिए पहले 10 10 आया, फिर 20 20 आया, फिर 30 30 आया। अब मैं बोल रहा हूँ यार ये 30 तो ऊपर चाहिए था, तो क्या करना है आपको, डिसेंडिंग बड़े से स्टार्ट कीजिए। पहले बड़ा वाला नंबर आएगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इस तरीके से। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार जो सैलरी है ना, कम सैलरी वाला ऊपर आना चाहिए, तो ये असेंडिंग आप इसे दे भी सकते हैं, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है।
आप नहीं देंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ले लेगा। ओके, सैलरी मैंने इसमें डाला नहीं है। आप इस तरीके से सॉरी सम ऑफ सैलरी है ना, ये क्या करते हैं देखिए, इसको ऑर्डर बाय का एक और बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है। मैंने इसको एक एलियास दे दिया है इस कॉलम को, ठीक है? इस कॉलम का एलियास मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। एलियास आप ग्रुप बाय में नहीं यूज़ कर सकते हैं, याद रख लेना दोस्तों, ये याद रख लेना। एलियास आप ग्रुप बाय में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये याद रख लेना। ये देखिए, अभी मैं क्या हो रहा है, 30 डिपार्टमेंट में 2850 सबसे कम वाला है, 3100 वाला है 20 में। तो इस तरीके से मैंने उसको मैनेजर को भी मैं डाल देता हूँ। तो ये आपका हो गया ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई का सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, पहला कौन सा कॉलम है, दूसरा कौन सा कॉलम है, तीसरा कौन सा कॉलम है। ग्रुप बाई में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ये मैं कैसे भी रखूंगा, आउटपुट आपका सेम ही आएगा, ठीक है? प्रोजेक्शंस में सीक्वेंस मैटर करता है, ये मैं आगे डाल दूंगा। तो आपको ये पहले दिखेगा और ये बाद में दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, यही होता है बेसिक सीक्वल सिलेक्ट। फ्रॉम के अंदर एक और कंसेप्ट होता है व्यू का। मान लीजिए मैं ऐसे कुछ, तो अभी फिलहाल मैं एक डमी डेटा डाल देता हूँ टेस्ट करके, और उस टेस्ट को मैं डबल से, मतलब ये कांस्टेंट डेटा है, इस टेस्ट को मैंने लिया है ये कॉलम वन। अभी ये जो व्यू है इसको मैंने एलियास दे दिया, मान लो वी। ओके, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी जॉइन नहीं है इनके बीच में, तो क्या होगा, हर रो में वो डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉलम वन को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने ऊपर डाला है तो मेरे को ग्रुप बाय में डालना ही पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से आप व्यूज भी डाल सकते हैं, इनको इनलाइन व्यूज कहा जाता है। बहुत ही अलग अलग टाइप के इनलाइन व्यूज भी होते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था, आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिख सकते हैं और उसको फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे कई टेबल्स के साथ में। ये पार्ट हो गया। और एक जगह पर आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे को एक चीज करना है कि मेरे को सम ऑफ सैलरी लाना है फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके और भी बेहतर तरीके हैं बट मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये है टोटल और सैलरी, ऐसा मान लीजिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इस, ये जो पार्ट है ना, ये भी एक व्यू है। इस व्यू को मैं अलग से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और टोटल और सैलरी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको कहा जाता है स्केलर क्वेरीज। ये देखेंगे आप, स्केलर क्वेरीज, ये आपको मिल गई स्केलर क्वेरीज, राइट? इसमें और आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये तो टोटल और हो गया सैलरी। एक और लेते हैं, मान लो मैं निकालता हूँ एवरेज सैलरी और यहाँ पर मैं इसको इवन देता हूँ। देखिए एलियास का उपयोग यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ये रहा, मैं वापस से, अभी क्या हो रहा है, इसको को रिलेशन बोला जाता है, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। इवन डॉट, मैं बोल रहा हूँ एवरेज सैलरी निकालो पर डिपार्टमेंट वाइज निकालो। अभी क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकलेगा पर जो डिपार्टमेंट इन आउटपुट में आ रहे हैं। मैं वापस से समझाता हूँ। ये ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर मैंने पास किया, पहले आउटपुट आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, 2 बार मेरा कॉमा आ गया, ये काफी कॉमन है। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ये मेरा पहले ना, आप इस तरीके से समझिए, इसको भूल जाइए, ये दो कॉलम है ही, मान लीजिए। पहले आपका ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा आपको। उसका आउटपुट आने के बाद में ये वाला एग्जीक्यूट होगा, हर रो के लिए ये वाला डेटा आएगा। 292002 कहीं तो कॉन्स्टेंट है, सब सेम आ रहा है। अभी इस वाले में देखिए, इसमें एवरेज डिपार्टमेंट वाइज निकाल दो। डिपार्टमेंट वाइज मतलब ये क्या करेगा, स्कॉट एम्प्लॉय जो है ना, इसके अंदर इस डिपार्टमेंट 30 को यहाँ पर पास करेगा, पहला 30 देगा। 30 का एवरेज क्या है, 1.66। 30 का एवरेज क्या है, 1.66। 20 का एवरेज क्या है, 2065। इस तरीके से ये आपका स्केलर क्वेरीज कहा जाता है, बट स्केलर में भी इसको को रिलेशन बोला जाता है। इसमें देखिए आपने को रिलेशन निकाला है इन दोनों क्वेरीज के बीच में, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। ये याद रखना दोस्तों, यही है बेसिक्स ऑफ सीक्वल सिलेक्ट। इतना आपने समझ लिया, आई थिंक आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है जॉइंट्स। जॉइंट्स के लिए मैंने अलग एक से वीडियो बनाया हुआ है जो कि इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स करके बताना मुझे हिंदी में बनाना चाहिए या नहीं। धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।